हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्प्टोट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब्ड प्लस 3x² वाई माइनस 4y क्यूब्ड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यही कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करते हैं। वी हैव एक्स क्यूब्ड प्लस 3x² वाई माइनस 4y क्यूब्ड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स क्यूब्ड 3x² वाई, तो इसको क्या लिख लेंगे, माइनस x² वाई प्लस 4x² वाई। देखिए तो x माइनस x² वाई प्लस 4x² वाई, इसका आ जाएगा ना इतना प्लस में 3x² वाई, उसी को मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। माइनस 4y क्यूब्ड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट इसमें x² कॉमन कीजिए, x², तो कितना रह गया x माइनस वाई, और इन दोनों टर्म्स में 4y कॉमन कीजिए प्लस 4y, तो क्या रह जाएगा x² माइनस क्या रह जाएगा y² माइनस x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। इम्प्लाई दैट x² इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इम्प्लाई दैट अब इसमें इन दोनों टर्म्स में x माइनस वाई कॉमन कीजिए। x माइनस वाई कॉमन कर लिया, इन साइड क्या रह जाएगा x², और इसमें प्लस 4y, और ये x प्लस वाई ये रह गया, ठीक है। ये रह गया माइनस x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। इम्प्लाई दैट x माइनस वाई, और यहाँ देखिए ब्रैकेट रिमूव कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे तो x² प्लस 4xy प्लस 4y², ये हो गया, ठीक है। उसको मैंने लिख लिया, ये कंप्लीट हो गया। माइनस x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। इम्प्लाई दैट x माइनस वाई, और ये क्या हो गया x प्लस 2y होल स्क्वायर। इस फैक्टर को मैंने लिख लिया इस फॉर्म में, माइनस x माइनस वाई। क्लियर है, प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या करेंगे, x माइनस वाई, इम्प्लाई दैट x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, x प्लस 2y होल स्क्वायर, और ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x माइनस वाई, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला आपको पता है, एक्स प्लस 2y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये 3 लीनियर फैक्टर प्राप्त हो गए, ठीक है, ठीक है, ये 3 क्या प्राप्त हो गए, लीनियर फैक्टर्स जो रियल है। it is of the form fn plus fr equal to 0 where r less than or equal to n minus 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? that is this is in the form f3 plus f0 इक्वल टू 0, इस फॉर्म का है, ठीक है। यहाँ n क्या है, n क्या है, इक्वेशन का डिग्री है, ठीक है, ये 3rd डिग्री का इक्वेशन है, यहाँ देखिए ये 3rd डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 रियल फैक्टर्स हमें मिले हैं, लीनियर रियल फैक्टर्स मिले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा n है ना, n क्या है, डिग्री को शो करता है, 3 डिग्री का है, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3rd डिग्री आ जाएगा ना, 3rd डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब n के जगह पर मैंने क्या लिया हुआ है, 3, n के जगह पर लिया हुआ है 3, तो f3 मैंने लिखा प्लस। अब यहाँ देखिए r का जो वैल्यू होगा, r का वैल्यू होगा जो n माइनस 2 से छोटा होगा और नहीं तो बराबर होगा। तो यहाँ पे n माइनस 2 से r का वैल्यू क्या है, छोटा लिया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ f0 लिया हुआ है ना, यहाँ क्या लिया हुआ है, f0 लिया हुआ है। अगर r के जगह पर n माइनस 2 होता, r के जगह पर n माइनस 2 होता, ध्यान दीजिएगा, r के जगह पर अगर n माइनस 2 होता तो यहाँ पर n के जगह पर हम 3 लेते तो वहाँ क्या हो जाता, 3 माइनस 2 हो जाता ना, 1 हो जाता, f1 हो जाता ना, f1। कहने का मतलब यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर चाहिए था, उस सिचुएशन में यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर चाहिए था। जैसे ये फैक्टर है, देखिए 3 फैक्टर्स है ना, तो इसी तरह से एक यहाँ पर 3 के जगह पर होना चाहिए था, तब यहाँ होता f1, यहाँ पर f1 होता, लेकिन वो तो है ही नहीं, कोई फैक्टर है ही नहीं, कोई रियल लीनियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर r का वैल्यू जो होगा n माइनस 2 से छोटा लिया गया है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया f3 प्लस f0, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। Therefore each factor of f3 equal to 0 will be एसिम्प्टोट। प्रत्येक फैक्टर एसिम्प्टोट होगा, हेंस
the required asymptote will be x minus y equal to 0, x minus y equal to 0, x plus 2y plus 1 equal to 0, x plus 2y plus 1 equal to 0, and x plus 2y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 1 इक्वल टू 0। ये 3 एसिम्प्टोट्स हमें प्राप्त हो गए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, y क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए। इसमें y कीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। इम्प्लाइज दैट y इंटू, अब ये देखिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। इम्प्लाई दैट, अब यहाँ देखिए, ये दोनों टर्म में y कॉमन कीजिए, y कॉमन, तो इनसाइड क्या रह गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। इम्प्लाई दैट y x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, इट इज in the form f3 प्लस f0 इक्वल टू 0। देखिए, ये जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 3 डिग्री का है। ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ लिया है। ठीक है, 3 डिग्री का है, 3 फैक्टर आ चुका है, तो f3 हो गया। और तीनों लीनियर फैक्टर होने चाहिए, रियल। ठीक है, तीनों रियल लीनियर होना चाहिए। और यहाँ f0 है, यहाँ पर कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, रियल लीनियर फैक्टर यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए f0 है। और यहाँ अगर रियल लीनियर फैक्टर होता तो यहाँ f1 होता। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैंने बतलाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा therefore each factor of f3 equal to 0 will be asymptote f3 इक्वल टू 0, मतलब इतना, ये जो तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है इतना इक्वल टू 0 लेंगे तो उसका प्रत्येक फैक्टर एसिम्प्टोट होगा, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, हेंस
द required asymptotes will be y इक्वल टू 0, फिर है x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर है x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 हमें एसिम्प्टोट्स मिल गए। क्लियर हो गया होगा? ठीक है।